हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये है इस सीरीज़ का सेट नंबर 7। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न रहेगा कि माउंट मैकिनले किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर माउंट मैकिनले की बात की गई है, तो ये सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत अगर हम बात करें तो ये है आपका माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले की जगह अगर यहाँ पे माउंट डेनाली लिखा होता तो ये भी बिल्कुल सही होता। तो दोनों ही इसके नाम सही हैं, माउंट मैकिनले एंड माउंट डेनाली। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए दक्षिण अमेरिका, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा अकांकगुआ, तो ये ध्यान रखना है। यूरोप में जो सबसे ऊंचा पर्वत है तो ये है एल्ब्रस, ये ध्यान रखना है। और अफ्रीका की बात करें तो इसमें है किलिमंजारो, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछे माउंट मैकिनले, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है। तो कहवा पात्र की बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राज़ील। और यहाँ पे जो कहवा पात्र है इसको कहा जाता है फजेंडा, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन की बात करें तो ये ब्राज़ील में होती है। उसके बाद नंबर आता है सेकंड नंबर पे वियतनाम और उसके बाद आता है कोलंबिया। तो ये भी तीनों आपको इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट ये है एशिया, ऑप्शन नंबर ए। एशिया के बाद जो सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो ये है एशिया और सबसे छोटा तो ये है ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं? टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। अगर हम इनको इनके साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो कुछ सीक्वेंस ऐसा बनेगा, पहले नंबर पर आएगा एशिया, फिर आएगा अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, कई बार अरेंज करने के लिए भी दे देते हैं, तो सीक्वेंस भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भूमध्य सागर किन 2 समुद्रों के बीच में स्थित है। तो देखिए भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, तो आप लोकेशन देख सकते हो, ये किसी भी और मतलब कह सकते हो कि समुद्रों के बीच में स्थित नहीं है। इधर भी आपको देखिए सारी कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं, इधर भी आपको कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं, तो ये खुद में क्या है, एक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है, तो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जो अलग करे या फिर जोड़े आप कह सकते हो, ये क्या है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ही है। क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता, अगर किसी को अटलांटिक से होके मेडिटेरियन सी में आना है तो सिर्फ यही रास्ता बचता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस के बीच में है, स्पेन और मोरक्को। तो यहाँ पर पूछा है भूमध्य सागर किन 2 समुद्र के बीच में है, तो ध्यान रखना ये खुद में ही एक सागर है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, यानी कि ब्लू प्लैनेट। तो ये कहा जाता है पृथ्वी को। अब इसके पीछे इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, पीछे का रीज़न तो मोस्टली सबको पता ही होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी है और पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से ही इसको ब्लू प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, यानी कि इसको नीला ग्रह कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए शनि के पास सबसे ज़्यादा जो है उपग्रह स्थित है, मतलब उपस्थित है फिलहाल। मार्स की बात करें तो उसको रेड प्लैनेट के नाम से कहते हैं और शुक्र की बात करें तो उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो ये लगाता है 27.3 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए चंद्रमा जो है वो अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया और ये भी न्यूज़ में भी था, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ और हमने वीडियो भी बनाई थी। किस चीज़ के लिए न्यूज़ में है, बिकॉज ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है, तो उसके लिए न्यूज़ में था, ये भी ध्यान रखना है। इसकी लॉन्चिंग डेट कब ये लॉन्च हुआ, कहाँ पर लॉन्च हुआ, तो ये मैं आपको एक क्विक बता देती हूँ। तो ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई में
और ये लैंड हुआ है 23 अगस्त को, और इसी दिन हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे। ठीक है, अभी ये डिक्लेयर हुआ है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा। और कहाँ पर गया है ये? साउथ के मतलब जो मून है उसके साउथ पोल पर, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हेली धूमकेतु की अवधि ये क्या है, यानी कि कितने वर्षों के बाद ये दिखाई देता है और अब कब दिखाई देगा? तो देखिए लगभग 76 वर्ष के बाद ये दिखाई देता है। लास्ट टाइम जो दिखाई दिया था वो था 1986 में, और अब जो नेक्स्ट दिखेगा वो दिखेगा 2062 में। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे ना पूछ के आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आपको प्रिपेयर रह के चलना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के ऊपर, जैसे सपोज यहाँ पे आपका भूकंप है, इसके ऊपर का जो सेम ये पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है एपिसेंटर। ऑप्शन नंबर सी। इसको आप ट्राई करें कि इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर डायरेक्टली इंग्लिश में ही टर्म को लिख देता है। तो देखिए एपिसेंटर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ओजोन वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस में मौजूद होती है? तो ओजोन की बात करें अगर हम, तो वायुमंडल की कौन सी परत में होती है? तो ये होती है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी। अब समताप मंडल ये कहाँ है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है स्ट्रेटोस्फेयर, और यहीं पे मौजूद होती है ओजोन। और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और ये हमें किस चीज़ से बचाती है? जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं, यूवी रेज, उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अगर डायरेक्टली यूवी रेज हमारी स्किन पर आती हैं तो हमें स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अभी हाल ही में देखा गया है कि अंटार्कटिका और एक दो प्लेस और है, वहाँ पर होल देखा गया है, और इसीलिए हमें अपना जो भी कंजप्शन है, जिसकी वजह से जो ये ओजोन डिप्लेशन होता है, इनको कंट्रोल करना चाहिए। स्पेशली ये होता है CFCs की वजह से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 16 सितंबर को ओजोन डे बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा है ओजोन वायुमंडल की किस परत में है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी की बात करें तो ये विज्ञान है भूकंप का। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी PDF है करंट अफेयर की, जो कि लॉन्च हो चुकी है हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। इसको वहाँ पर जाकर आप परचेज़ कर सकते हो। पिछले 8 महीने का पूरा कंपाइलेशन इस PDF में दिया गया है, और ये जो PDF है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, और जितना भी इसमें कंटेंट है वो सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और काफ़ी यूज़फुल ये कंटेंट हमने प्रिपेयर किया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था किसके द्वारा? ये था एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये किसने दी थी? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये दी गई थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इनका मानना ये था, इनका मानना क्या, पहले से हम जानते हैं कि देखो पूरा जो लैंड था, जो अभी हम 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं अलग अलग, ये पहले सभी एक ही हुआ करते थे, जिनको हम किसके नाम से जानते थे? पेंजिया के नाम से, और इसको हम कहते थे सुपर कॉन्टिनेंट। तो ये सब एक ही हुआ करता था, जो कि एक सुपर महासागर से घिरा हुआ था, जिसको पेंथिलासा कहते थे। अब धीरे धीरे चीज़ें हुई, नीचे हमारी प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट हुआ, और ये यहाँ पे जो है फोल्ट लाइंस बनी, और ये अलग अलग आपके कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो बट गए। बाद में इन कॉन्टिनेंट्स की डिस्कवरी होती है, और फिर इनको नाम दे दिया जाता है अलग अलग इनके अनुसार। तो आपको ध्यान रखना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये दी गई थी एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन की बात करें तो ये स्थित है देखिए कृष्णा नदी पर। याद करने की ट्रिक मैं आपको बताई थी, आप इसको नाग से रिलेट कर सकते हो। आपने कभी अगर कृष्णा मतलब एपिसोड देखा होगा तो उसमें एक सीन आता है जिसमें गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और वो बोल जाती है समुद्र में, तो वो नाग बाहर निकलते हैं, कुछ इस तरीके से सीन है। तो वैसा आप याद रख सकते हो कि नागार्जुन सागर ये है आपका कृष्णा नदी पर। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। और कृष्णा नदी पर एक बांध भी है जो कि अलमाटी बांध है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने एग्जाम में देखा है। तो देखिए दुलहस्ती पावर स्टेशन की बात करें
तो ये है आपका कहाँ पर, ये है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी नदी पर है, आपसे ये पूछा गया है। तो नदी की अगर हम बात करें तो ये है आपका सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर दुल्हस्ती ना, हाँ सॉरी, ये चिनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में, और वो भी कहाँ पर, किश्तवाड़ एक ज़िला है, वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और किश्तवाड़ वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो दुल्हस्ती पावर स्टेशन ये कौन सी नदी पर है, तो ये है चिनाब, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, ये किस नदी पर है, तो ये है आपकी बेतवा नदी पर। अभी यूपी में यूपी पैट का एग्जाम आने वाला है, तो उसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि यूपी स्पेसिफिक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है, तो इन दोनों के बीच में जो झील स्थित है इसका नाम है हुसैन सागर। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं हुसैन सागर झील, और ये जो स्टैचू लगा हुआ है ये किसका है, ये गौतम बुद्ध जी का है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो झील पानी प्राप्त करती है ये करती है मूसी नदी से। और हैदराबाद भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये जो स्टैचू है गौतम बुद्ध जी का, ये खड़ा है किस पर, जिब्राल्टर रॉक पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये जो दोनों है पंचगंगा और दूधगंगा, ये है सहायक नदी किसकी, कृष्णा की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा जो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं वो हैं आपकी व्याना, कोयना, ये दो मैंने आपको बताई है, पंचगंगा और दूधगंगा। उसके बाद आपकी आ जाएगी मालप्रभा और घाटप्रभा, और एक है आपकी तुंगभद्रा। ये सभी क्या है, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरवन का डेल्टा ये बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये किस शेप में है, ये ट्रायंगुलर शेप में देखने के लिए मिलेगा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये आपका सुंदरवन डेल्टा ही है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जानते हैं पद्मा के नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। और यमुना की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये जानी जाती है बांग्लादेश में यमुना के नाम पर। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है तो इसको कहते हैं मेघना, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, तो देखिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा आपका कौन सा, शिपकिला। ऑप्शन नंबर ए। देखिए जोजिला की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा लद्दाख में, और वही बात करें नाथुला और जलपला की तो ये है दोनों सिक्किम में। तो यहाँ पर जो बचा है शिपकिला, तो ये है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नंदा देवी शिखर ये कहाँ पर स्थित है, तो नंदा देवी शिखर ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए नंदा देवी शिखर जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और कब शामिल किया गया था, 1988 में। अब देखिए बात मैंने करी है आपसे विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो मैं आपको बता दूं रिसेंटली ही 2 नए स्थल को शामिल किया गया है भारत की ओर से, जो कि कौन से हैं, एक है शांति निकेतन और दूसरा है आपका होयसल के मंदिर। और अभी टोटल कितने स्थल हो गए हैं भारत में, तो ये हो गए हैं 42, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की है, तो ये की है इन्होंने 1953 में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और डेट क्या थी, 29 मई। और इसी दिन को हम किस रूप में मनाते हैं, एवरेस्ट डे के नाम से हम इसको मनाते हैं। एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड से थे, तेंजिंग नोर्गे ये भारत के थे, और ये पहले व्यक्ति थे जो कहाँ पर गए थे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई चढ़ाई इन्होंने की थी। वुमेन की अगर हम बात करें तो ये जापान से थी, जुंको तबई, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच में सीमांकन है, तो 49 डिग्री की बात करें कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये है यूएसए और कनाडा के बीच में। ऑप्शन नंबर डी। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में, तो यह है 38 पैरेलल लाइन।
उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच की बात करें तो इसमें है आपकी 17वीं पैरेलल लाइन। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, तो ये है रेड क्लिफ। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप की बात करें तो ये स्थित है कहाँ पर, अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए। तो बैरन ज्वालामुखी ये है आपका अंडमान द्वीप समूह में। इसके अलावा एक और है नारकोंडम, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। ये भी आपको अंडमान में देखने के लिए मिलेगा। और जो ये आपका है बैरन ज्वालामुखी, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है। तो डुरंड लाइन की बात करें तो ये है भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान में कौन सी है, रेड क्लिफ है। भारत और चीन में मैकमोहन, और अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49th पैरेलल। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 10,000 धुआरों की घाटी ये कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है अलास्का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है विशेष जो सापेक्षता का सिद्धांत था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस नाम है इनका, आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप ये कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप तो ये है आपका बोर्नियो, ऑप्शन नंबर ए। एशिया का सबसे बड़ा है, लेकिन विश्व का ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये भी ध्यान रखना है। जावा सुमात्रा की बात करें, दोनों इंडोनेशिया में काफ़ी फेमस है, और श्रीलंका ये भारत से नीचे की तरफ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और बीच में कौन सा स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट है, तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप में नहीं बहती है। तो यूरोप में ना बहने वाली नदी तो ये है फ्लाई रिवर, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ बहती है, तो ये बहती है पपुआ न्यू गिनी, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा वोल्गा हुई, राइन हुई, एल्बे, ये सभी के सभी कहाँ पर बहती हैं, ये यूरोप में बहती हैं। नेक्स्ट है किस ग्रह को शीतकालीन ग्रह भी कहा जाता है। तो शीतकालीन ग्रह की बात करें तो ये कहते हैं बृहस्पति को, जो कि हमारे जुपिटर का सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और इसको शीतकालीन कहने के पीछे का कारण ये है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो औसतन बहुत कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारत का दक्षिणी नोक ये क्या है। तो दक्षिणी नोक यानी कि साउदर्न टिप ऑफ इंडिया मेनलैंड, तो ये है केप कैमरून, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है मेनलैंड और अगर आपसे पूछे बिल्कुल दक्षिणी नोक, तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट है आपका मेनलैंड, तो ये आपका केप कैमरून हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो ये है यूपी, ऑप्शन नंबर बी। अब यूपी जो है सबसे ज़्यादा राज्यों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब वो कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। तो देखिए ऊपर से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका ये हिमाचल प्रदेश, इसके बराबर में फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा, फिर है दिल्ली, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान, मध्य प्रदेश, और ये आपका बिहार, और इधर से आपका ये लगता है बिहार, और यहीं पे आपका लगेगा जो है उत्तराखंड, ठीक है। तो ये आपका कौन कौन से हो गए हैं यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इसमें सुमेलित नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ झीलों के नाम है और आपको बताना उनसे संबंधित राज्य। तो देखिए लोकटक झील ये मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। सांबर झील राजस्थान में है। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। लेकिन हुसैन सागर झील की बात करें तो ये कर्नाटक में नहीं बल्कि तेलंगाना में है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार वो क्लेम करता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है अक्साई चीन, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही
हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी 1-2 साल पहले की न्यूज़ है, ड्यूरिंग कोरोना के टाइम पीरियड पे कहा गया था कि जो लोनार लेक है आपकी, यानी कि लोनार झील है, इसका पानी जो है वो रेडिश पिंकिश इस कलर का हो गया है। तो काफ़ी साइंटिस्ट काफ़ी शॉक्ड थे ये सब चीज़ देख के। फिर बाद में रिसर्च हुई तो पता चला एक बैक्टीरिया था वहाँ पर जिसका नाम था हेलो आर्किया। उसी की वजह से वहाँ पर जो था पानी लोनार लेक का ये पिंकिश कलर का हो गया था। नेक्स्ट है नागिन झील, ये कहाँ पर स्थित है? तो नागिन झील की बात करें तो ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो फॉरबिडन सिटी की बात करें तो दिए गए ऑप्शन में ये है आपका ल्हासा। ऑप्शन नंबर बी। ल्हासा कहाँ पर है ये? तो देखिए ये तिब्बत में है। और वैसे तो देखिए बेसिकली फॉरबिडन सिटी ये बीजिंग को कहते हैं, चाइना की जो कैपिटल है। लेकिन जो तिब्बत वाला रीजन है इसमें ल्हासा अपना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंट्रोल करके रखता है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको एक फॉरबिडन सिटी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग ये कहते हैं? तो पिट्सबर्ग की बात करें तो ये है आपका जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए। जमशेदपुर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। और ये किसके लिए फेमस है? स्टील शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तो ये स्थित है झेलम नदी पर, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई, यानी कि ONGC की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ऑप्शन नंबर डी। और डेट थी 14 अगस्त, यानी कि 14 अगस्त 1956 को शुरुआत हुई थी किसकी? ONGC की। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि साइंस या कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस? तो ये है अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ देखने के लिए मिलता है थ्रू आउट द ईयर, और इसीलिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। तो कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो लोगों ने अपने स्पेस स्टेशन बना रखे हैं रिसर्च के लिए, तो वो यहाँ पर रहते हैं। इंडिया की तरफ से जो रिसर्च स्टेशन है वो है जैसे कि दक्षिण गंगोत्री हो गया, और इसके अलावा मैत्री, भारती, ये सब यहाँ पर क्या है स्टेशन है, ठीक है, भारत की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैपल लीफ के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो मैपल लीफ तो ये है आपका कनाडा, क्योंकि कनाडा के फ्लैग पे भी क्या है मैपल लीफ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो यह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह क्या कहलाता है? तो यह है छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए फेमस है? तो भारत में जो हीरे की खान है बेसिकली वो पन्ना में ही है। तो राइट आंसर होगा इसका डायमंड, यानी कि हीरा। ऑप्शन नंबर सी। फिर है गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक की बात करें तो यह है बेसिकली बिहार और यूपी के बीच में, और कंट्रीब्यूशन इसमें नेपाल का भी है। तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इडुक्की की बात करें तो यह है आपकी केरल में पेरियार नदी पर यह स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। फिर है कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड ये जाना जाता है किसको? क्यूबा को। तो ये है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यूबा की लोकेशन आप मैप में देख सकते हो, ये है क्यूबा। इसकी कैपिटल तो ये है हवाना। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये बेसिकली आपकी कैरिबियन आइलैंड है उसका ये पार्ट है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू दी ज्योग्राफी। अब मैं आपसे टेस्ट के 2 प्रश्न पूछूंगी जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगी। तो पहला प्रश्न है जम्मू कश्मीर की राजधानी को लेकर कि ये श्रीनगर में किस नदी के तट पर स्थित है?
और दूसरा प्रश्न है, आपको इन्हें सुमेलित करना है और बताना इनमें से कौन सा गलत है, और जो गलत है उसका सही आंसर क्या होगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अलावा PDF मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लास्ट 8 महीने की करंट अफेयर विद फुल अपडेशन ये वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं और साथ ही में इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।